हिंदू पंचांग के अनुसार मिथुन संक्रांति एक महत्वपूर्ण पर्व है जो सूर्य के वृष राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करने के समय को दर्शाता है। यह संक्रांति हर साल ज्येष्ठ और आषाढ़ मास के संधिकाल में आती है और इसे आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद फलदायक माना जाता है। साल 2025 में मिथुन संक्रांति 15 जून 2025 को मनाई जाएगी। मिथुन संक्रांति कब मनाई जाएगी? ज्योतिषियों के अनुसार आत्मा के कारक सूर्य देव आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी 15 जून को सुबह 6:52 पर राशि परिवर्तन करेंगे। इस दिन सूर्य देव वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में गोचर करेंगे। सनातन धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व होता है, इसलिए 15 जून को ही मिथुन संक्रांति मनाई जाएगी। मिथुन संक्रांति शुभ मुहूर्त आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी 15 जून के दिन पुण्यकाल सुबह 6:53 से दोपहर 2:29 तक रहेगा। वहीं महापुण्यकाल सुबह 6:53 से सुबह 9:12 तक रहेगा। इस शुभ अवसर पर पुण्य क्षण सुबह 6:53 तक है। इस समय में भक्त स्नान ध्यान कर पूजा पाठ और दान पुण्य कर सकते हैं। मिथुन संक्रांति शुभ योग ज्योतिषियों की माने तो मिथुन संक्रांति के दिन कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। इस शुभ अवसर पर इंद्र और शिववास योग का निर्माण हो रहा है। इंद्र योग का समापन दोपहर 12:20 तक है। इस दौरान पूजा जप तप करने से साधक को आरोग्य जीवन का सुख मिलता है। इसके साथ ही शिववास योग भी दिन भर रहेगा। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:03 से 4:43 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:41 से 3:37 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 7:19 से 7:39 तक, निशिता मुहूर्त रात 12:02 से 12:42 तक। मिथुन संक्रांति का महत्व। मिथुन संक्रांति पर नदी स्नान करना, सूर्य को अर्घ्य देना, व्रत करना, घर की सफाई करना और किसी नए कार्य की शुरुआत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। भारत के पूर्वी और पूर्वोत्तर प्रांतों में मिथुन संक्रांति को माता पृथ्वी के वार्षिक मासिक धर्म चरण के रूप में मनाया जाता है, जिसे राजा पारबा या अम्बुबाची मेला के नाम से जानते हैं। मिथुन संक्रांति के बाद ही वर्षा ऋतु की विधिवत रूप से शुरुआत हो जाती है। मिथुन संक्रांति को रज पर्व भी कहा जाता है। ज्योतिषियों के अनुसार मिथुन संक्रांति के दौरान वायरल संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, इसीलिए सेहत का ध्यान रखना जरूरी होता है। मिथुन संक्रांति की पूजा विधि। मिथुन संक्रांति के दिन सिलबट्टे को भूदेवी के रूप में पूजा जाता है। सिलबट्टे को इस दिन दूध और पानी से स्नान कराया जाता है। इसके बाद सिलबट्टे पर चंदन, सिंदूर, फूल और हल्दी चढ़ाई जाती है। मिथुन संक्रांति के दिन पूर्वजों को श्रद्धांजलि भी दी जाती है। इस दिन गुड़, नारियल, आटे और घी से बनी मिठाई पोड़ा पीठा बनाया जाता है। इस दिन किसी भी रूप में चावल ग्रहण नहीं किए जाते हैं। स्नानदान शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार मिथुन संक्रांति पर मंगलकारी इंद्र और शिववास योग का निर्माण हो रहा है। इंद्र योग दोपहर 12:20 तक रहेगा, जबकि शिववास योग दिन भर रहेगा। पुण्यकाल सुबह 6:53 से दोपहर 2:29 तक, महापुण्यकाल सुबह 6:53 से सुबह 9:12 तक। इसके अतिरिक्त इस दिन कई अन्य शुभ योग भी बन रहे हैं, जिनमें आप स्नानदान कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन। रवि योग सुबह 5:36 से 8 रात बजे तक। अमृत सिद्धि योग रात 8 बजे से सुबह 5:36 तक। अगले दिन दान का धार्मिक महत्व। मिथुन संक्रांति को दान संक्रांति भी कहा जाता है। इस दिन दान पुण्य करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि सूर्य के राशि परिवर्तन के इस समय में दान करने से ग्रहों के दोष कम होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। क्या दान करें? गरीबों और जरूरतमंदों को कपड़ों का दान करें। इस दिन अनाज, गेहूं और गुड़ का दान करना भी शुभ माना जाता है। गर्मी के मौसम में जल से भरे घड़े का दान करना पुण्यदायी माना जाता है। इनका दान करने से सूर्य ग्रह से जुड़े दोष दूर होते हैं।
काले तिल का दान करने से शनि दोष और राहु केतु के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है। मिथुन संक्रांति आध्यात्मिक उन्नति, स्वास्थ्य और धन समृद्धि की प्राप्ति का दिन है। इस पावन अवसर पर स्नान, दान, उपवास और ध्यान अवश्य करें और जीवन में शुभ फल प्राप्त करें।